वुल्वरीन की एवेंजर्स डूम्सडे में देखने के कंफर्मेशन से लेकर सुपरमैन और स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर मूवी तक, फैंटास्टिक 4 के नए विलेन से लेकर थॉर 5 के डेवलपमेंट तक एंड वंडर वुमन के स्क्रिप्ट से लेकर बैटमैन 2 के कैंसिल ना होने तक, जहां पे वीकली सुपर न्यूज के एक और नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। जहां इस हफ्ते कई सारी न्यूज निकल के आए मार्वल और डीसी की तरफ से, जिन्हें आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थंडरबोल्ट्स मूवी के बारे में। इस मूवी को रिलीज हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। ये मूवी अभी तक $379 मिलियन की कलेक्शन कर पाई है, जो की उतनी अच्छी कलेक्शन नहीं है, लेकिन ये मूवी पिछले मार्वल मूवी के कंपैरिजन में काफी अच्छी मूवी थी। इस मूवी का बजट टोटल $180 मिलियन का है एंड इस मूवी को टोटल $425 मिलियन की कलेक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके ये मूवी प्रॉफिट कमा सकती है। लेकिन अब ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, जहाँ पर ये मूवी एवरेज कलेक्शन ही कर पाई। लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से भी लेकर एक अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे मार्वल के प्रेसिडेंट और इस मूवी के प्रोड्यूसर केविन फैगी से जब पूछा गया कि थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जो हमें स्पेसशिप देखने को मिला था, जो कि बेसिकली फैंटास्टिक 4 की शिप थी, उससे पूछा गया कि स्पेसशिप के अंदर क्या फैंटास्टिक 4 की टीम देखने को मिलने वाली है। जहाँ पर केविन फैगी ने बताया कि उस स्पेसशिप के अंदर हमें कोई भी देखने को मिल सकता है एंड उस स्पेसशिप में कौन है ये तो तुम्हें फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। एंड यहाँ पे फैंटास्टिक 4 की बात हुई है, तो अब बात कर लेते हैं फैंटास्टिक 4 के कुछ रिलेटेड अपडेट्स के बारे में, जहाँ पे वनेसा कर्वी जो कि सू स्टॉर्म का रोल प्ले कर रही है, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि वो फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स की टीम की लीडर होने वाली है। जहाँ पे एक इंटरव्यू के अंदर इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ग्रैंड कर्टिस ने बताया कि सू स्टॉर्म जो है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फैंटास्टिक 4 की टीम के लिए। यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर सू स्टॉर्म ही हमेशा लीडर बनती है फैंटास्टिक 4 की टीम का, एंड सू स्टॉर्म के बिना फैंटास्टिक 4 की टीम अधूरी है। लेकिन मैंने कभी भी किसी कॉमिक्स के अंदर ये नहीं देखा कि सू स्टॉर्म जो है वो फैंटास्टिक 4 की टीम की लीडर रह चुकी है। यहाँ तक कि मेरे अकॉर्डिंग रीड रिचर्ड्स ही है जो कि फैंटास्टिक 4 की टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक है। सब में तुम्हारे क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जिसके अलावा हमें फैंटास्टिक 4 के प्रमोशनल प्रोमो के अंदर हमें एक और विलन देखने को मिल गया, जिसका नाम है जाइगेंटो। जाइगेंटो बेसिकली कॉमिक्स के अंदर हमें फैंटास्टिक 4 के इशू नंबर 1 में देखने को मिला था, एंड जाइगेंटो को हम लोग इसी तरह से आइकॉनिक लुक में देख सकते हैं जैसे कॉमिक्स के अंदर देखा था। जाइगेंटो बेसिकली ग्रीन जाइंट मॉन्स्टर है, जो कि बेसिकली इटर्नल्स मूवी में दिखाए गए डेविएंट्स का मेंबर है, एंड ये बेसिकली मोल मैन के लिए काम करता है, जो कि बेसिकली इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस मूवी से ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये मूवी अपने डे 1 के अंदर $125 to $155 मिलियन की कलेक्शन कर सकती है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये मूवी अगले महीने 25 जुलाई को रिलीज होने वाली है, एंड इवन अगले महीने 11 जुलाई को हमें सुपरमैन मूवी भी देखने को मिलने वाली है। एंड इस मूवी से भी अज्यूम किया जा रहा है कि ये मूवी डे 1 के अंदर $140 to $185 मिलियन की कलेक्शन कर सकती है, जिस हिसाब से सुपरमैन की मूवी फैंटास्टिक 4 मूवी से भी ज्यादा कमाने वाली है अपने डे 1 के अंदर। लेकिन ये तो अगले महीने ही पता चलेगा कि डे 1 के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन कौन सी मूवी करने वाली है। एंड अगर यहाँ पे सुपरमैन की बात हुई है तो अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की कुछ अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे पिछले हफ्ते हमें इस मूवी का फाइनल ट्रेलर देखने को मिला, एंड ये ट्रेलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया पिछले ट्रेलर्स के मुकाबले। उसके अलावा जेम्स गन ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि वो सुपरमैन को ट्रंक्स पहना है या नहीं पहना है। उन्होंने इनफैक्ट जैक स्नाइडर से भी बात की थी, एंड जैक स्नाइडर ने जेम्स गन को बताया कि उन्होंने बहुत बार कोशिश की है सुपरमैन को ट्रंक्स में दिखाने की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। एंड जेम्स गन का भी ऐसा सेम रिएक्शन था। यहाँ तक कि जेम्स गन ने ये भी शेयर किया कि वो अपने सुपरमैन के सूट के अंदर फेक मसल्स को ऐड नहीं करने चाहते हैं हेनरी कैविल के सुपरमैन की तरह। लेकिन पर्सनली मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे हेनरी कैविल का सूट बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स के अंदर हमें सुपरमैन मसल सूट में ही देखने को मिला है। खैर उसके अलावा जेम्स गन ने ये बताया कि उनकी जो सुपरमैन मूवी है उसके अंदर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को टीज नहीं करेगा। बट आई पर्सनली थिंक हमें फ्यूचर मूवी से रिलेटेड कोई पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलना चाहिए था। जिसके अलावा जेम्स गन से ये भी पूछा गया कि आखिर उनका सुपरमैन इतना वीक क्यों है, जहाँ पर जेम्स गन ने ये बताया कि उन्होंने इंटरनेट के अंदर बहुत सारे डिबेट्स देखे हैं, जैसे कि सुपरमैन और होमलैंडर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है वगैरह वगैरह। उन्होंने ये बताया कि उन्हें ये चीज बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगती है, जहाँ पर उनका ये मानना है कि अगर कोई पावरफुल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है, जिस बात से तो मैं भी बहुत ही ज्यादा एग्री करता हूँ। एंड फाइनली उनसे ये पूछा गया कि अगर मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर होगा तो आखिर वो सुपरमैन को कौन से कैरेक्टर के साथ टीम अप करवाने वाले हैं, जहाँ पर जेम्स गन ने बताया कि वो सुपरमैन और स्पाइडरमैन के साथ एक क्रॉसओवर मूवी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये मूवी फैन सर्विस के लिए नहीं बनाना चाहते। जेम्स गन ये मूवी तभी बनाएंगे जब इस मूवी की अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी लाइन होगी। जहाँ पे स्पाइडरमैन की बात हुई है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन के कुछ अपडेट्स के बारे में, जहाँ पर स्पाइडरमैन 4 यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की प्री प्रोडक्शन यूके में स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर इस मूवी का स्टारकास्ट भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें से टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, सेडी सिंक, मार्क रफेलो एंड लीजा कॉलिन जैस भी होने वाले हैं। एंड साथ ही कुछ ऐसे रूमर्स भी निकल के आ रहा है कि इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन और हल्क वर्सेस भी देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का मेन विलन वाइपर और सिल्वर सामुराई होने वाला है, एंड ये बेसिकली एक्समैन के विलन है जिन्हें हमने वुल्वरीन मूवी के अंदर भी देखा था। वाइपर बेसिकली डेडली असैसिन है और साथ ही ये हाइड्रा की एजेंट भी है। जिसके अलावा सिल्वर सामुराई एक म्यूटेंट स्वॉर्ड्समैन है जो कि अपने कटाना से किसी भी चीज को काट सकता है। लेकिन कुछ टाइम पहले ये भी रूमर्स निकल के आ रहे थे कि इस मूवी के अंदर हमें
स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टॉम स्टोन एंड इवन मिस्टर नेगेटिव भी देखने को मिल सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे सुपर विलन देखने को मिल सकते हैं। खैर इन सब में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं ये मुझे कमेंट्स में जो बताना। जिसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि ह्यूज जैकमैन जो है वो वापस से वुल्वरीन का रोल प्ले करने वाले अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, क्योंकि रिसेंटली ह्यूज जैकमैन के स्टंट डबल ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर किया था जिसके अंदर लोग पाइनवुड स्टूडियो के एक फोटो को देख सकते हैं। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि पाइनवुड स्टूडियो के अंदर अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग चल रही है। साथ ही ह्यूज जैकमैन ने सोशल मीडिया के अंदर एक वर्कआउट वीडियो को शेयर किया था एंड कुछ लोग अज्यूम करने लगे कि वुल्वरीन के रोल में वो वापस आ रहे हैं। सो लेट्स सी हमें वुल्वरीन अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर देखने को मिलता है या नहीं। खैर अब हम लोग बात कर लेते हैं आयरन हट के बारे में, जहाँ पर लास्ट वीक आयरन हट का एक न्यू ट्रेलर रिलीज किया गया था, जहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर हमें मैजिक भी देखने को मिला है। साथ ही इस सीरीज के सारे एपिसोड्स के टाइटल को भी रिलीज कर दिया गया है, जहाँ पे जून 24 को हमें इस सीरीज के 3 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं एंड जुलाई 1 को हमें बाकी के 3 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग 5th एपिसोड को नोटिस करोगे तो 5th एपिसोड का टाइटल है कर्मास ग्लिच। एंड अगर आप लोग कर्मा वर्ड के एम को नोटिस करोगे तो एम बेसिकली हमें रेड कलर के अंदर देखने को मिल रहा है, विच मीन्स इस सीरीज के एपिसोड 5 के अंदर हमें मेफिस्टो देखने को मिलने वाला है। एज हमें ट्रेलर के अंदर मेफिस्टो की मैजिक को भी देखा था। अब लेट्स सी इस सीरीज के अंदर में मेफिस्टो देखने को मिलता है कि नहीं। लेकिन रिसेंटली आयरन हट के कास्ट अपनी सीरीज के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, जहां पर उस इंटरव्यू के अंदर हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक वीडियो मैसेज भी देखने को मिला था, जिसमें बेसिकली रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन हट की टीम को बेसिकली सपोर्ट कर रहे थे। एंड उन्होंने ये भी बताया कि डोमिनिक थ्रोन को एज आयरन हट देखने में बहुत ही ज्यादा खुश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आयरन मैन लव्स आयरन हट। Story short, Iron Man loves Ironheart. Dominic, how's that make you feel? They're one of the original Avengers. Say that. Loves Iron Man too. Oh man. साथ ही अगर तुम लोगों ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर का हैट को नोटिस किया होगा तो उन्होंने अवेंजर्स डूम्सडे का एक क्रू हैट पहना हुआ है एंड उस हैट में लिखा हुआ है पाइनवुड स्टूडियोज, जहां पर अभी अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग चल रही है। अगली अपडेट बेसिकली थॉर 5 को लेकर है, जहां पर थॉर 5 जो है वो बेसिकली अपने डेवलपमेंट स्टेज पर है। एंड सुनने में आ रहा है कि हमें थॉर 5 के अंदर हेला वापस देखने को मिल सकती है। एंड ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि हमने हेला को मरते हुए नहीं देखा था, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में जब रैग्नारॉक हेला को मारने जा रहा था तो तभी अचानक से हमने एक स्पार्क्स को देखा था, जो कि बेसिकली एक पोर्टल हो सकता है एंड उस पोर्टल के थ्रू ऐसा हो सकता है कि हेला बच गई हो। सो लेट्स सी ऐसा कुछ होता है कि नहीं। खैर इसके अलावा थॉर का छोटा भाई लोकी की तरफ से भी कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं, जहाँ पे टॉम हिडलस्टन ने ये बताया कि अवेंजर्स डूम्सडे के लिए उन्होंने अभी तक कोई फिल्मिंग स्टार्ट नहीं की है, लेकिन वो जल्दी इस मूवी की शूटिंग पे भी जाएंगे। इसके अलावा आइज ऑफ वकांडा की जो एनिमेटेड सीरीज होने वाली थी उसको लेकर एक र्यूमर निकल के आया है कि सीरीज के अंदर में 4 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि डिफरेंट टाइम्स में सेट होने वाली है। साथ ही सीरीज के अंदर में आयरन फिस्ट का कैमियो भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये बेसिकली एक डिफरेंट आयरन फिस्ट होने वाला है। साथ ही सीरीज के अंदर में एक डिफरेंट ब्लैक पैंथर भी देखने को मिलेगा। जिसके अलावा एक और र्यूमर निकल के आ रहा है जहाँ पे मार्वल जो है वो अभी भी मिडनाइट सन्स के ऊपर काम कर रहे हैं एंड मार्वल चाहते हैं कि घोस्ट राइडर इस टीम को लीड करे। साथ ही फॉल गाय मूवी के एक इंटरव्यू के अंदर रायन गॉसलिंग से पूछा गया कि वो कौन से कैरेक्टर को प्ले करने चाहते हैं एमसीयू के अंदर, जहाँ पे रायन गॉसलिंग ने बताया कि वो घोस्ट राइडर बनना चाहते हैं। जिसके बाद केविन फैगी ने भी बताया कि वो रायन गॉसलिंग को एज घोस्ट राइडर प्ले करना पसंद करेंगे। सो लेट्स सी रायन गॉसलिंग घोस्ट राइडर बनता है या नहीं। इसके अलावा जेम्स गन ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो वंडर वुमन के स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना चालू कर दिया है। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत लोगों को लग रहा था कि मैट रिप्स की द बैटमैन 2 आखिर कैंसिल हो चुकी है, लेकिन जेम्स गन ने यह कंफर्म कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही जेम्स गन ने यह भी बताया कि मैट रिप्स जो है वो अपना काम धीरे करना पसंद करते हैं एंड हमारे पास इस मूवी की स्क्रिप्ट भी अभी तक नहीं आई है, तो मैट रिप्स को उनका काम करने दो। साथ ही कई फैंस डिमांड कर रहे हैं कि वो रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन को जेम्स गन के न्यू डीसीयू के अंदर देखना चाहते हैं, जहाँ पर जेम्स गन ने बताया कि उन्होंने बहुत बार मैट रिप्स से इस बारे में बात की है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई। सो लेट्स सी हमें रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन जेम्स गन के न्यू डीसीयू के अंदर देखने को मिलते हैं कि नहीं, या फिर हमें 2 अलग अलग बैटमैन देखने को मिलेंगे। एंड लिटरली यार ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगी। खैर इन सब में तुम्हारा क्या मानना है ये मुझे कमेंट्स में जो बताना। जिसके बाद सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो का टाइटल भी चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे अब इस मूवी का टाइटल होने वाला है सुपरगर्ल। एंड ये चीज हमें जेम्स गन के सुपरमैन मूवी के अंदर भी देखने को मिला था, जहाँ पे इस मूवी का नाम पहले सुपरमैन लेगेसी होने वाला था, लेकिन बाद में इस मूवी का नाम चेंज करके सुपरमैन कर दिया गया। सो गाइस यही थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ हाँ देन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके एक बार फॉलो भी कर देना। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।